अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज दिबा कराम। आज मैं दिल के अमराज पे बात करूंगा और इस मौसम में जो दिल की तकलीफ सबसे ज़्यादा सामने आ रही है वो है रात को बिस्तर में लेटने के बाद दिल का तेज़ तेज़ धड़कना। इसको इख्तिलाज कल्ब भी कहते हैं, यानी दिल फड़कता हुआ महसूस होता है और तेज़ी से धड़कता है। और ऐसे मरीज़ों में गुस्से का आना, चिड़चिड़ापन और अगर कुछ चलने फिरने का काम करें तो सांस का चढ़ना, ये अलामतें भी उनमें पाई जाती हैं और मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। और अगर ये मामला काफ़ी अर्सा तक ये रहे तो ये दिल की अटैक का सबब भी बन सकता है। अभी इसके जो असबाब है उस पर मैं आपको बताऊं कि असबाब में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है जिस्म में पानी की कमी और हरारत की ज़्यादती, यानी गर्मी और खुश्की। पानी की कमी होगी तो ऑटोमेटिक खुश्की पैदा हो जाएगी, जब हीट ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक जिस्म में गर्मी का गुलबा हो जाएगा। तो गर्म खुश्क मिजाज में होता यूँ है कि जो दिल की शरियानें हैं, बाकी बॉडी की शरियानें भी हैं, लेकिन जो दिल की शरियानें ख़ास तौर पर अगर सुकड़ जाएँ, क्योंकि वो गर्मी खुश्की के मिजाज में शरियानों में सुकेड़ वाक़ होता है, शरियानें बिल्कुल बारीक धागे की तरह हो जाती हैं, तो उनमें खून की फराहमी और खून की रवानी कम हो जाती है। जब खून की रवानी कम हो जाती है तो फिर दिल को जो शरियानें हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, जिन्होंने दिल को ऐसे उंगलियों की तरह दिल को घेरा होता है, दिल की बैरूनी सतह पे वो नज़र आ रही होती हैं, उनमें खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून को ज़ाती तौर पे खून कम मिकदार में मिलता है। लिहाजा खून की कमी को दूर करने के लिए और ज़्यादा खून हासिल करने के लिए दिल फिर तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। ये है इस चीज़ की बेसिक जो है पैथोलॉजी। अब इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज जो है वो नज़रिया मुफ़द अज़ा अरबा के मुताबिक उसका इलाज हम करेंगे। सबसे पहले जो सुफरा की ज़्यादती है, जो गर्मी खुश्की की अलामात हैं, उनको कम करने के लिए हमने सर्द तर हाज़म यानी हाज़म 67 या MC जो है, ये दोनों नुस्खे तक मिलते जुलते हैं। हाज़म 67 में हम मुफर्रा मिला के देंगे। तो हाज़म 67 का नुस्खा ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको हम MC भी कहते हैं। MC में सिर्फ 3 नमकियात फालतू डाले जाएँ तो वो H स्टार्ट बन जाता है, यानी हाज़म 67 बन जाता है। मैं आपको नुस्खा बयान करता हूँ। हाज़म 67 का पूरा नुस्खा जो है उसमें है जी ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, तुख्म कासनी 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम, गुलाब ईरानी की पत्तियां 50 ग्राम, गुल नीलोफर 50 ग्राम, धनिया खुश्क 40 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम और जौ खार 25 ग्राम। ये है जी हाज़म 67 का नुस्खा। तो ये आपने ऐसा करना है कि ये 3 ग्राम आपने दवा देनी है सुबह दोपहर शाम। तो इसके साथ दूसरा नुस्खा भी ज़रूरी है। दूसरा नुस्खा इसके साथ जो ज़रूरी है वो है अक्सीर वन मुफर्रा। अक्सीर वन मुफर्रा का नुस्खा मैं आपको बयान कर दूं। इसमें है कुश्ता शाखे मरजान दर मक्खन, कुश्ता सदफ दर अर्के गुलाब, यशब सलाया, जहर मुरा खताई सलाया, कुश्ता अकीक, कुश्ता कली दर भंगशोरा, ये सब हैं 10-10 ग्राम। मगज़ कमल गट्टा 50 ग्राम और कुश्ता जौहर मुरा ये 50 ग्राम, इलायची सफ़ेद 50 ग्राम और चीनी 250 ग्राम, अर्के गुलाब 1 बोतल। अब करना कुछ यूँ है कि तमाम कुश्ता जात में अर्के गुलाब थोड़ा थोड़ा मिला के उनको खर्च करते जाएँ, हत्ता कि वो पूरी बोतल आप उसमें खुश्क कर दें और आपके जो ये अर्कियात हैं ये आप यहाँ पर तैयार हो गए। अब जो बाकी सफूफ हैं, जो इलायची वगैरह है और मौसम गट्टा है, उनको आपने ऐसा करना है कि उनको आपने सफूफ करके तो इन कुछ जात में डाल के मज़ीद खर्च करते रहे ताकि तमाम यकजान हो जाए। तो ये आपकी दवाई तैयार है। ये आपने देनी है 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम। ये 2 दवाइयाँ आप हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करवाएं। जब मरीज़ की घबराहट में कमी हो जाए तो उसके बाद फिर ये दवाइयाँ तो आपने जारी रखनी है, लेकिन फिर आपने तीसरी दवाई साथ शुरू करनी है। तीसरी दवाई का नाम है तरियाक नंबर 5। इसको असाबी कश्ती तरियाक भी कहते हैं। इसका नुस्खा भी मैं आपको बयान कर दूं। इसमें है रेवंद खताई 70 ग्राम, मलट्ठी 50 ग्राम और सुहागा सफ़ेद खाम 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें हैं और इनको पाउडर कर लें
اور 10 گرام شیر مدار یعنی آگ کا دودھ بھی اس میں صفوف میں ملا کے اس کو یکجان کر لیں اور ان کو 1-2 گھنٹے دھوپ لگا لیں تاکہ یہ خشک ہو جائے. اس کے بعد اس کی آپ نے گولیاں بنانی ہیں. جیسے ہم نے گولیاں بنائی ہیں، بڑی پیاری گولیاں ہیں، مشین سے بنتی ہیں. گولیاں بنوا لیں 500 ملی گرام کی یا 500 ملی گرام کی کیپسول ڈال لیں. تو اس کے بعد وہ دوائیاں جو دونوں ہیں وہ چلتی رہیں گی. اس کے ساتھ آپ نے یہ T5 جو ہے یہ بھی صبح دوپہر شام آپ نے ایک گولی یا ایک کیپسول آپ نے استعمال کروانا ہے. تو تقریباً یہ مہینہ کھنڈ آپ استعمال کروا دیں. انشاءاللہ دل کی تمام شریانیں جو تنگ ہو چکی ہیں ان میں جو سٹینوسس آ چکا ہے، اس مرض کو ایلوپیتھی میں کہتے ہیں سٹینوسس، یعنی شریانوں کا سکڑ جانا. انشاءاللہ یہ سٹینوسس کا بہترین کمبینیشن ہے. یہ 3 نسخے ہم دیتے ہیں اور سٹینوسس دل کی شریانوں کا جو سکیڑ ہے وہ کم ہو کے سانس کی تنگی بحال ہو جاتی ہے، اختراج قلب دور ہو جاتا ہے، گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے اور دل جو ہے وہ اپنا پراپر ورک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے بارے میں مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ یہ رات کو عموماً یہ علامات کیوں شدت اختیار کرتی ہیں اس موسم میں. تو چونکہ اس موسم میں ہم جب رات کو ہوتے ہیں تو بستر میں ہوتے ہیں، نیچے تلائی ہوتی ہے، اوپر رضائی ہوتی ہے، تو جسم کو ہیٹ ملتی ہے اور پانی بھی ہم کم پیتے ہیں اس موسم میں. تو پھر اس موسم میں یوں ہوتا ہے کہ جب رات کو بستر میں لیٹتے ہیں تو گرمی اور پانی کی کمی سے خشکی کی وجہ سے پھر وہی خشکی اور گرمی کی کیفیت کا غلبہ ہو کر آپ کی شریانوں میں سٹینوسس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور یہ تمام علامات رات کو ظاہر ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کا عموماً بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے. تو ان تمام علامات یا ازالہ کے لیے جو میں نے کمبینیشن بیان کیا، ایچ اسٹارٹ 3 گرام، اکسیر 1 مفرہ 500 ملی گرام، اور یہ دونوں پہلے 10 دن دے کے ہفتہ 10 دن دے کے پھر ساتھ ان کے ساتھ T5 بھی ساتھ شروع کروانی ہے 500 ملی گرام صبح دوپہر شام. تو یہ تھا جناب سٹینوسس کے اسباب، اس کی ماہیت اور اس کا علاج اور ان کے مکمل نسخہ جات میں نے آپ کو بیان کیے. اگر کسی ساتھی کو، کسی مریض کو یہ دوائیاں چاہیے ہوں تو ہم یہاں سے ان کو بھیج بھی دیں گے، یا اگر کوئی آ کے چیک کروانا چاہتا ہے تو ہمارا دواخانہ ہے، اس کا نام ہے نورانیہ دواخانہ، نزد لاری اڈا گجر خان. آپ کا بھائی ڈاکٹر حکیم سید رضوان شاہ گیلانی. میرا موبائل نمبر اور میرا ایزی پیسہ نمبر اور واٹس ایپ نمبر یہ ایک ہی ہے، 0345 5580 471 0345 5580 471. اس کی ساتھ اجازت، اللہ حافظ.